नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम दुबे। जैसा कि आप लोग के सामने मैं यस्टरडे एक अपना इंट्रो वीडियो चैनल के रिगार्डिंग लेकर प्रस्तुत हुआ था और उसी के क्रम में मैं आगे आज आपके सामने एक डेमो क्लास, जैसा कि मैंने उस टाइम डिस्कस किया था कि स्टूडेंट के रिगार्डिंग जो स्टूडेंट हमें सजेस्ट करेंगे उसी टॉपिक के रिगार्डिंग हम डेमो क्लास लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो कमेंट सेक्शन में एक स्टूडेंट ने हमसे एक टॉपिक डिटर्मिनेंट का जो कि टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका वेटेज हमारे हर बोर्ड एग्ज़ाम में रहता है 5 to 8 मार्क्स। तो हम इसके बारे में इस अपने डेमो क्लास में डिस्कस करेंगे और आगे आप कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिएगा स्टूडेंट्स आपको कौन से टॉपिक के रिगार्डिंग डेमो क्लास चाहिए। अदरवाइज मैं अपनी तरफ से डेमो क्लास आपके सामने लेकर नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत होगा। तो ये जो डेमो क्लास जो डिटर्मिनेंट के इस टॉपिक पर बेस है, इसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसको आप कृपया लास्ट तक देखिएगा। ये आपके 10 मिनट आपके बोर्ड में 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। धन्यवाद और आगे वीडियो में आप बने रहिए। करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है चैप्टर डिटर्मिनेंट से, जिसको हम लोग हिंदी में सार्डिक कहते हैं। तो कौन सा टॉपिक हम लोग इस डिटर्मिनेंट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे वो आइए हम लोग जानते हैं। वो टॉपिक का नाम है टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मतलब कोई साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सिस्टम दिया रहेगा हमको और उसको हमको मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे इसके पहले हम लोग जनरल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन एंड सो ऑन, कैंसलेशन मेथड से करते थे, लेकिन यहाँ पे हमको प्रेशराइज किया गया है कि मैट्रिक्स मेथड से हमको करना है। ये जो सोल्यूशन हमको फाइंड आउट करना है इस लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ सिस्टम का, उसको हमको मैट्रिक्स मेथड से करना है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एक घाती युगपत समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए। वैसे तो पहली नीड है कि मैट्रिक्स मेथड से हम करने जा रहे हैं तो मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। एंड देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस, बट हियर वी ओनली नो अबाउट दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि स्टूडेंट ये डेमो क्लास है और पूरा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर यहाँ डिस्कस करना हमारे पास कम समय रहेगा, हम पूरा नहीं डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन जो इस टॉपिक को समझाने के लिए हमको चाहिए वो नीड्स हम आपको बता देते हैं, और क्वेश्चन जब हम समझाने लगेंगे तो इसके रिगार्डिंग जो भी ज़रूरत रहेगी इनमें से हम वो टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपको आना चाहिए। इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एंड थर्ड इज़ डिटर्मिनेंट, हाउ वी फाइंड द डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। फोर्थ, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कैसे हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं किसी मैट्रिक्स का, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। एंड फिफ्थ इज़ हाउ वी कैलकुलेट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हमें दी जाएगी तो उसका हम माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम को जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ इन्वर्स निकालना पड़ेगा। इन्वर्स निकालने से पहले हमको एडजॉइंट, कोफैक्टर, माइनर, इन सब की निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड सिक्स थिंग, जो भी और प्रॉपर्टी होंगी हम वीडियो लेक्चर के दौरान आपसे डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स है क्या, तो आइए हम लोग जानते हैं। जैसा कि डेफिनेशन लिखी हुई होगी आपके सामने, आप देख सकते हैं। ए सिस्टम ऑफ यम एन नंबर, यम और एन नंबर्स का, यम इंटू एन नंबर्स का जो सिस्टम होगा, और वो नंबर कैसे उसमें होंगे, या तो रियल होंगे, रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जो नंबर्स का कलेक्शन होता है उसे रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर विच मेड बाई द हेल्प ऑफ रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रीज होगी। यमन नंबर्स के कलेक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं। और जब हम इन्हीं को एक सिस्टम में अरेंज कर देखते हैं एक रेक्टेंगुलर एरे में, तब हमें मिलता है यम हॉरिजेंटल लाइंस जिसे हम रो कहते हैं, और यन वर्टिकल लाइंस जिसे हम कॉलम कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। स्टूडेंट, ऑर्डर m क्रॉस n मीन्स
यम मीन्स नंबर ऑफ रोज, जैसे R1 यहाँ पे आप देख रहे हो R1, जैसे A11, A12, A1n ये नंबर्स हैं जो कि पहले रो को रिप्रेजेंट करते हैं, और A21, A22, A2n ये R2 मतलब सेकेंड रो को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे यन रोज और यन कॉलम्स, ये देखिए वर्टिकल लाइन्स C1, C2, Cn कॉलम्स में नंबर का अरेंजमेंट, ये दूसरे कॉलम में नंबर का अरेंजमेंट, और लास्ट Cnवें कॉलम में नंबर का अरेंजमेंट। टोटल Mn नंबर्स का ये अरेंजमेंट है एक रेक्टेंगुलर एरे में, जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स यम क्रॉस यन ऑर्डर की। तो ये रहा स्टूडेंट मैट्रिक्स की डेफिनीशन। और ये जो A11 है, A12 अलग अलग डिस्टिंक्ट, ये सब बोले जाते हैं एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। और रिमार्क में याद रखने योग्य बातें ये हैं स्टूडेंट, जैसे कि ए मैट्रिक्स में बी रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल AIJ, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स A है, ऑर्डर यम क्रॉस यन की मैट्रिक्स है, तो उसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से दे सकते हैं, A इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर एरे AIJ, वेयर I इज ith रो and J is the jth column. तो means element of ith row and jth column are represented by AIJ। यहाँ हमने लिखा भी है आपको, जिससे क्लियर हो जाए कि where AIJ represent any entry, AIJ lies in the ith row from left and the jth column from the right, means ith row from the left and jth column from the right। ये जैसे हमारा कॉलम है C1, C2, Cn, मतलब ये वर्टिकल लाइंस ये कॉलम बोली जाएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी रोज बोली जाएंगी, और पहले रो को हम लोग लिखेंगे और मैट्रिक्स को बोलेंगे यम क्रॉस यन ऑर्डर की, ये हमारी मैट्रिक्स है। और जैसे दूसरा हमने बोला कि वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम टोटल नहीं डिस्कस करेंगे, टॉपिक के रिगार्डिंग जिसकी ज़रूरत है बस उतने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हमको पता होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो डेफिनीशन देखते हैं मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स आर सेम। इट मीन्स दैट अगर स्टूडेंट हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, जैसा कि आप लोग ऐसे समझिए, ये रफ में हम लोग समझते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इफ वी हैव मैट्रिक्स A लाइक एज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। और आप लोग जैसा कि देखते होंगे, जैसे हमने डिस्कस किया अभी मैट्रिक्स के डेफिनीशन में, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वे हमारे रो को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये R1 है, ये हमारा R2 है सेकेंड रो, ये हमारी थर्ड रो। और ये देखिए वर्टिकल लाइन C1, C2, C3, ये हमारी वर्टिकल लाइंस हैं तीन। तो मतलब तीन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये R1, R2, R3, तीन वर्टिकल लाइन है हमारे पास। We have three vertical lines C1, C2 and C3. It means we have 3 row and 3 column. Hence the order of matrix is 3 cross 3. And if number of rows is equal to number of column, as we discussed in earlier definition of square matrix, then the matrix is said to be square matrix. Here the matrix A is said to be square matrix of order 3 cross 3. That is here m is equal to n is equal to 3. And अब स्टूडेंट अगर आप लोगों को इसमें अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग कमेंट करिएगा, आपके डाउट्स हम दूर करेंगे। दरअसल हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, डेमो क्लास है, इसलिए बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे। तो आते हैं अपने मेन पॉइंट पर।